ही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और दोस्तों, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था आपको कि दिल्ली का, केजरीवाल का, गवर्नमेंट का क्या हाल होना है और क्या पब्लिक का मूड है, आज वो सब पता लग गया। और जैसी उम्मीद थी वैसा ही आज रिजल्ट आया है। जितने भी एग्जिट पोल्स थे सब ने बताया था कि बीजेपी को स्ट्रांग बहुमत मिलने वाला है, और आज वैसा ही हो गया। अब देखिए, केजरीवाल जी को जितना मर्जी वो कह लेते थे कि हम, जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, हम जीतेंगे, दोबारा जीतेंगे। एक्चुअली केजरीवाल जी के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो हर चीज को गारंटेड ले लेते हैं। वो उन्होंने, जैसे आप देखिए उनकी हारने की वजह क्या क्या थी, मेन वजह क्या क्या थी। सबसे बड़ी वजह थी तो करप्शन में वो इतना इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने सोचा भी नहीं, उनके दिमाग में आया भी नहीं कि मेरी पब्लिक जो है, जिनकी वजह से मैं जीत के आया हूं, जिन्होंने इतना ज्यादा सपोर्ट किया है मुझे, वो मेरी पब्लिक को पता लगेगा कि मैं करप्शन कर रहा हूं या मैं कर रहा हूं, तो पब्लिक के दिमाग में कैसी इमेज बनेगी उनकी। वो गारंटीड लेके बैठे थे, नहीं पब्लिक तो मेरे साथ ही है, मैं चाहे जो भी करूं। एक घमंड सा आ गया था, जिसे कहते हैं ना घमंड, तो बड़े बड़े रावण का भी टूट गया और सबका टूट गया। तो केजरीवाल क्या चीज है, लेकिन केजरीवाल के दिमाग में यही था कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन आम पब्लिक मेरे साथ रहेगी, क्योंकि मैं उनको 200-300 रुपए का ये जो चारा डाल रहा हूं, इससे ये पब्लिक मेरे साथ में चिपकी रहेगी। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ तो नहीं है। देखिए, उस समय था, इन्होंने सोचा एक ईमानदार आदमी, जनता, दिल्ली की जनता ने सोचा एक ईमानदार आदमी आया है, चलो इसको एक मौका दें। शीला दीक्षित के टाइम की कांग्रेस का, जबकि शीला दीक्षित का कोई जितना कसूर नहीं था, कांग्रेस का ही पूरा करप्शन के चार्जेस लगे थे, उसका इंपैक्ट शीला दीक्षित पर भी आ गया, दिल्ली की पॉलिटिक्स में भी आ गया। तो केजरीवाल जी आ गए। अब इन्होंने सोचा कि जो मर्जी करूं। अब देखिए क्या क्या किया है। मेनली एक तो शराब घोटाला, बहुत बुरा काम किया है शराब घोटाले का। क्या पॉलिसी बनाई है, पैसे खाने के चक्कर में आपने पॉलिसी को उल्टा सीधा कर दिया। जगह जगह गली गली में शराब की दुकानें खुलवा दी, और ठेका ऐसा दिया कि जितनी ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा आपको कमीशन मिलेगा। तो उन्होंने एक के ऊपर एक फ्री करनी शुरू कर दी। शराब की क्वांटिटी ज्यादा बिकनी शुरू हो गई तो उनको कमीशन ज्यादा शुरू हो गया। और दिल्ली में यह हाल हो गया कि लाइनें लगती थी, लोग सो रहे थे, एक के साथ एक फ्री मिल रही है। गली गली में शराब की लाइनें, जितनी भीड़ कहीं नहीं लगी वो गली गली में शराब की लाइनों पर लगी। इसका इंपैक्ट इतना हुआ कि घर घर में लोग शराब पीने लगे ज्यादा। भाई, जब ज्यादा चीज मिल जाती है, मिस यूज होती है। उनके परिवार परेशान हो गया, बीवियां परेशान हो गई कि ये क्या, मतलब शराब शराब शराब। तो ये केजरीवाल जबकि पॉलिसी बिल्कुल गलत थी, और जब इसका भांडाफोड़ हुआ तो केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, ये सब जेल में गए। अब देखिए, एक राजनेता जिसको पब्लिक सर पे बिठा के आई है और वो जेल में जा रहा है, तो है ना बेशर्मी, जिसे कहते हैं, शर्म की बात है। इतना केजरीवाल जब जेल में गए, उसी समय उनको चाहिए था कि मैं रिजाइन कर दूं, पॉलिटिक्स से रिजाइन कर दूं। कहां आईएएस, कहां कमिश्नर इनकम टैक्स, इतना रुतबा था, एक रिस्पेक्ट थी। अन्ना के साथ आए थे, इतनी रिस्पेक्ट पब्लिक ने दी, सर पे उठाया। उसके बाद आप करप्शन के चार्जेस में, जिस करप्शन के अगेंस्ट में आपने पार्टी बनाई थी, आप खुद उसी करप्शन में फंस गए, क्योंकि लालच और दिमाग में घमंड कि मैं जो भी करूंगा वो ठीक रहेगा, पब्लिक को मानना पड़ेगा। और ये आपने किया। दूसरा काम आपने गलत किया जो मेनली आपके अगेंस्ट जा गया, वो गया कि आपने, एक सरकारी बंगला होता है, हम भी जो भी सरकारी नौकरी में थे, एक क्वार्टर मिलता है, मकान मिलता है अपने लेवल के हिसाब से। तो अफसर को, जो बड़ा अफसर होता है, उसे टाइप 4 मिलता है, टाइप 5 मिलता है, टाइप 3, छोटे अफसर को 3 मिलता है, और जो फोर्थ क्लास है उनको भी टाइप 1 मिलता है। तो ये सरकारी निवास होता है, सरकारी आवास होता है, उसको ऐसा मेंटेन रखते हैं कि भाई
ठीक है, आपको जरूरत की सारी चीजें होती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने सोचा हो कि यार ये जो मिला है अपने को, और मेरे को पावर भी मान लो मिल गई कि मैं उसको अपनी पावर से अपने घर को चमका सकता हूं। लेकिन सबको पता होता है यार हमने टेम्परेरी है ये सरकारी, हम रिटायर होंगे मकान खाली करना पड़ेगा, या ट्रांसफर हो जाएगी तो खाली करना पड़ेगा। कोई नहीं उस पर ज्यादा कुछ करता। लेकिन केजरीवाल जी ने क्या किया? शीला दीक्षित भी भैया सीएम थी, वो भी रही होंगी उस सरकारी निवास में, लेकिन जो सरकारी निवास में केजरीवाल जी ने पैसा लगाया करोड़ों का, और वो भी कोरोना के टाइम पे जब लोग पछता रहे थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, काम नहीं था, उस समय आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो अपने सरकारी निवास को चकाचक बनाने के लिए। करोड़ों के पर्दे, करोड़ों का सोफा बेड, करोड़ों के मार्बल, करोड़ों का ये वो, बाथरूम में आपने ऑटोमेटिक सब, टॉयलेट्स वाले सब। अरे किसके लिए भाई? तो केजरीवाल के दिमाग में यह था कि मैं तो चीफ मिनिस्टर से हटूंगा ही नहीं कभी। पता नहीं उनके कैसे दिमाग में आ गया। उनको डेमोक्रेसी में या तो वो नहीं था, वो तो डिक्टेटर की तरह आ गए, मैं तो आ गया तो आ गया, अब मैं हटूंगा ही नहीं। और हटूंगा नहीं तो तब तक मैं ये अपना इसको इतना बढ़िया बना लेता हूं कि मैं सारी जिंदगी ऐश से रहूंगा, ऐश। एक आम आदमी जो एक छोटी सी वैगनर, छोटे से फ्लैट, रोता पिटता, ऐसा लग रहा था कि यार वाकई पब्लिक ने सपोर्ट किया, वो आदमी ऐसे महलों में रहेगा? क्या आया आपके दिमाग में? और देखिए उसके बाद कितना घमंड। आपकी अपनी राज्यसभा की मेंबर स्वाति मालीवाल, कभी जिसको आपने वुमेन सेल का भी चीफ बनाया था, उसको एक राज्यसभा सीट खाली करवाने के चक्कर में ऐसा सुना गया, देखिए मैं कोई कंफर्म नहीं कह रहा हूं, सुना ऐसा गया है कि वो राज्यसभा की मेंबर थी और उनको सीट खाली करवानी थी किसी और के लिए, और वो खाली करने को राजी नहीं थी। उनको बुलाया और उसी आलीशान जो महल बनाया था, उसी महल में एक महिला की, वो भी राज्यसभा मेंबर, सांसद, उसकी पिटाई हो गई। ये सब किसके किसके कार्यकाल में? आपके कार्यकाल में हुआ। आप चुप रहे, आपके जो बॉडीगार्ड थे वगैरह उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। तो ये सब चीजें देखिए पब्लिक में आती हैं तो पता लगता है कि आपके दिमाग में इतना घमंड भर गया था कि आपको लगेगा ही नहीं। मुझे तो लगता है आपको ये भी नहीं लग रहा होगा कि आपने कभी मरना भी है। मतलब आदमी को जब ऐसा हो जाता है ना, रावण को क्या था, उसे लगता है मैं तो मरूंगा ही नहीं, मैं तो जो मर्जी करूं। अरे राम क्या है, ये तो चुप से नर रहा है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं जो मर्जी करूं। ये जब घमंड दिमाग में आ जाता है तो अच्छे अच्छे तबाह हो जाते हैं। और एक बात है जो मुझे लगा कि केजरीवाल क्यों हारे, केजरीवाल की पूरी टीम में मुझे नहीं कोई बुजुर्ग नहीं दिखाई दिया। बुजुर्ग मतलब एक एक्सपीरियंस वाला, उम्र जिसने बिता दी हो जिंदगी के थपेड़े झेलने में, वो आपको राय देने के लिए है ही नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप जो मर्जी कर रहे हैं अपना यंग वालों स्टाइल। यंग में क्या होता है? जोश होता है, होश की कमी होती है। बुजुर्ग में होश होता है, जोश की कमी होती है। ये आप नोट करिए। अगर आपकी टीम में भी अगर बुजुर्ग होते और वह होश में होते और वह आपको अच्छी अच्छी राय देते, आपको मना करते आप शराब घोटाला मत करिए, आपको मना करते आप जो है उल्टे सीधे काम मत करिए, तो हो सकता है आप सुधर जाते और आप कुछ अच्छे काम करते और इलेक्शन आते आते आप अपने आप को रिपीट कर लेते। लेकिन आपने रखा ही नहीं किसी बुजुर्ग को। तो भाई ये ठीक है, अब आप जोश से काम करिए। जोश में क्या होता है, आदमी पीक पर भी चला जाता ना, और जोश के कारण ही वो नीचे भी गिरता है। जबकि होश में आप धीरे धीरे पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर जाके पकड़े रखते हैं जिससे कि आप गिरे ना। तो आप गिरिए, आपकी गलतियां हैं, आप ऐसे ही रहिए, यंग रहिए, जोश में काम करिए, और उसका नतीजा तो आप देख ही रहे हैं। बस यहीं पर आके केजरीवाल की नैया जो है वो डुबकी खानी शुरू हो गई। और इलेक्शन की वेट कर रही थी पब्लिक सोच रही थी अब हम बीच में क्या कर सकते हैं, इलेक्शन आएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। पब्लिक तो अगेंस्ट हो गई थी और वही हुआ। देखिए कितने रेस्पेक्ट से, आप सोचिए कितने रेस्पेक्ट से पब्लिक लेके आई थी केजरीवाल को, और इतने बेआबरू होके अब निकल रहे हैं कि मतलब शर्म में, मतलब जिसे कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूबो, ये हालत हो गई है। ऐसा नहीं है, आदमी अच्छा था, सिस्टम ऐसा सिस्टम में पॉलिटिक्स में घुसा, अच्छी पॉलिटिक्स करने के चक्कर में घुसे तो थे,
लेकिन जब अंदर पता लगा अरे यार यहाँ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे सब ने ऐसा उनको बना दिया, चढ़ा दिया कि वो अपना आम आदमी पन तो भूल ही गए और वीआईपी स्टाइल, डिक्टेटर की स्टाइल में काम किया। और उसका नतीजा ये है, डेमोक्रेसी में तो भाई ऐसा ही होता है, पब्लिक सर्वे सर्वा है, तो पब्लिक ने क्या किया, उतार के फेंका। अब बताइए क्या करेंगे, हो गई ना। आप तो जेल गए तब आपको बेइज्जती नहीं लगी, आपके साथी जेल गए उनको बेइज्जती नहीं लगी, आगे मुस्कुराते हुए हम तिहाड़ जेल से आ रहे हैं, तिहाड़ जेल से आ रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। एक आम आदमी जो मिडिल क्लास, मान लो अगर किसी कारण एक दिन भी तिहाड़ जेल चला जाए, जिंदगी भर वो पछताता है कि मैं यार मैं कहाँ जेल से हो गया हूं। जेल एक ऐसी, एक नाम ही ऐसा है जिससे डर लगता है। लेकिन आप तो ऐसे आ रहे हैं बिल्कुल खुल के, अरे वाह अभी मैं दोबारा सीएम। और इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस, इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि बोल दिया कि ठीक है अभी तो मैं आतिशी को बना देता हूं। ठीक है, एक आतिशी भी लेके रखते, लालू यादव रखे थे राबड़ी जी को अपना एक कहते हैं मतलब एक मोहरा, तो मोहरे के लिए आतिशी को बना दिया और बोल दिया कॉन्फिडेंस से, ओवर कॉन्फिडेंस से, कि मैं जब जीतूंगा तभी मैं आऊंगा। अब भाई साहब अगर आप जीते नहीं, आप सीएम बने नहीं, अब क्या हाल है। अब कोई केजरीवाल से पूछे। और ये आम जनता को भी ये सोचना चाहिए कि इतनी जल्दी इतना भरोसा आप मत करिए किसी पे। कोई आपको ही यूज करेगा, आपको धोखा देगा, आपको चीट करेगा और उसके बाद आप पछताओगे। इससे बेटर है आपको सिलेक्शन से पहले ही आपको देखना चाहिए। और केजरीवाल और इनकी पार्टी सारी की सारी यंग लेवल की पार्टी थी, जो चाहते तो अच्छा करते। अब देखिए मोदी जी जब गुजरात गए थे तो मोदी जी भी केजरीवाल की तरह फर्स्ट टाइम थे। उससे पहले ना कभी मेंबर थे, ना एमपी थे, ना कुछ थे। लेकिन वहां जाके उन्होंने निष्पक्ष रूप से और पूरे डेडिकेशन से जो काम गुजरात में किया है, सर पे बिठाया, पलकों पे बिठाया। और यही कारण है कि वो 3 टर्म तो गुजरात में जीते और उसके बावजूद भी पब्लिक ने उनको दिल्ली में लाके 3 टर्म एक्स प्राइम मिनिस्टर जिताए। देखिए ना, ये होता है नेता। आपने क्या किया, आपको पब्लिक वैसे ही लेके आई थी जैसे मोदी जी को वहां लेके आए थे, लेकिन आप दिल्ली ना संभाल के सबसे पहले तो आप कहने लगे जी मैं बनारस जाके मोदी जी को हराऊंगा। फिर उसके बाद गोवा चले गए, हरियाणा चले गए, गुजरात चले गए, पंजाब चले गए, कहीं भी जा जाके ओवर एम्बिशियस, मैं सब लूट लूं, सारा देश लूट लूं, मैं पीएम बन जाऊं। और दिल्ली का बुरा हाल होता गया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। ना यमुना साफ हुई, ना कूड़े के मैदान हटे, ना सड़कें ठीक हुई। क्या हुआ दिल्ली में, कोई फ्लाईओवर एक्स्ट्रा नहीं बना। जो ये धौलाकुआं बनाया ये भी एनएचआई ने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गडकरी जी की गवर्नमेंट ने। आपने क्या किया दिल्ली में, इसी वजह से पब्लिक ने आपको अब उतार दिया है। अब आप घर में बैठिए, सोचिए, विचार कीजिए आपने क्या क्या गलती करी। आपने किसी की सलाह नहीं मानी। आपकी भी पार्टी में कुछ लोग होंगे जो आपको सलाह देते होंगे, अच्छे लोग होंगे, भले चाहे अच्छे लोग निकल गए, कुमार विश्वास निकल गए, आपके और भी बहुत लोग थे जो सज्जन लोग थे, वो सब निकल, किरण बेदी वगैरह निकल, आपने उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। आप तो बिल्कुल डिक्टेटर स्टाइल में काम करने लगे। तो अब आप सोचिए कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां करी हैं और उसके 5 साल तक आप सोचते रहिए। और अगर चाहें अपने आप को बदलिए, आम आदमी वापस से बनिए, फिर देखिए शायद 5 साल के बाद अगर बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया, जैसा कि उम्मीद नहीं है कि बीजेपी अच्छा काम नहीं करेगी। बीजेपी का जो प्लान मैंने बताया आपको, बीजेपी के प्लान में दिल्ली को सजाना है। आपको एक मोटा सा बात बताता हूं, यमुना जो आपने साफ नहीं करी केजरीवाल ने, बीजेपी के प्लान में यमुना रिवर फ्रंट बनाने का एक प्लान है। आप सोचिए, जैसे अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट है, लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट है, इतना सुंदर बनेगा दोनों तरफ, और बीच में यमुना जी बहेंगी साफ निर्मल। और ऐसा अगर हो जाता है तो आप देखिए कि दिल्ली की बाकी चीजें भी सब बदलेंगी। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही कि बीजेपी आई है, बीजेपी से आप उम्मीद रखिए। और मुझे लगता है कि बीजेपी वो गलतियां नहीं करेगी जो केजरीवाल ने करी। तो बीजेपी अपना काम करेगी और मोदी जी का तो ऊपर है ही डंडा।
अगर काम नहीं करेगी तो मोदी खुद संभाल लेंगे। केजरीवाल पे कोई ऊपर डंडा नहीं था, ही वह सर्वे सर्वा। तो सर्वे सर्वा होगे, उल्टे काम करोगे तो पब्लिक क्या उतारेगी? नहीं, उतार दिया। चलिए साहब, ऐसा है। मेरी शुभकामनाएं हैं बीजेपी और उसकी टीम को कि आप दिल्ली में अच्छा काम करिए, और आप जैसे सेंटर में रिपीट हो रहे हैं, यूपी में रिपीट हो रहे हैं, एमपी में रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे ही दिल्ली में भी रिपीट होते रहिए और अच्छा काम करिए। और केजरीवाल जी को स्ट्रगल करते रहने दीजिए, क्योंकि इनको जो भगवान ने मौका दिया था, इन्होंने उसको खो दिया। नमस्कार दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही, बाकी फिर कभी किसी और सब्जेक्ट पे। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और घमंड मत करिए। घमंड बिल्कुल नहीं चाहिए। घमंड तो रावण का भी नहीं गया, रावण का भी नहीं चला, किसी का नहीं चला, बड़े से बड़े लोग का नहीं चला। हिटलर तो छोड़ दीजिए, वो सब भी खाली हाथ ही गए। ओके जनाब, नमस्कार, थैंक यू।